अगर लैब असिस्टेंट का एग्जाम देने जाओगे तो 100% एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का पक्का आता है। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके, और लॉजिक गेट इतनी सिंपल चीज है, आपको पूरा लॉजिक गेट में ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उसको याद रखोगे तो काम हो जाएगा। तो लॉजिक गेट चैप्टर सेमीकंडक्टर के अंदर ही एक आता है, बट लॉजिक गेट अलग चैप्टर है, सेमीकंडक्टर अलग चैप्टर है। तो लॉजिक गेट में सबसे पहली बात बताऊं कि इसका मतलब क्या है। तो लॉजिक गेट का मतलब होता है जिसका इनपुट एक से ज्यादा हो लेकिन आउटपुट एक ही हो, उसको क्या कहते हैं? लॉजिक गेट। ठीक है, जिसका इनपुट, क्लियर, इनपुट मतलब निवेशी, ठीक है, एक से ज्यादा हो, मोर देन वन, एक से ज्यादा हो, क्लियर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, परंतु ठीक है, आउटपुट, आउटपुट मतलब निर्गत, ठीक है, निर्गत हमेशा एक ही हो, उसे हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिक गेट। अच्छा, अब लॉजिक गेट के अंदर एक स्पेशल एल्जेब्रा मैथ यूज आती है जिसको बुलियन मैथ कहते हैं। तो क्या कहता हूं मैं? बोलो लॉजिक गेट में बुलियन मैथ, ठीक है, एल्जेब्रा, बोलो मैंने कहा बुलियन गणित, ठीक है, बुलियन गणित, ओके, यूज आती है, ठीक है, यूज आती है। तो इसका मतलब वो लॉजिक गेट तो बहुत बात की बात है। जब तक इस मैथ्स को नहीं जानेंगे, इस अलजेब्रा को नहीं जानेंगे, तब तक हम लॉजिक गेट में कुछ कर ही नहीं सकते। तो पहली नीड क्या हुई कि हमें किसको जानना पड़ेगा? बोलो बुलियन गणित को, ठीक है, बुलियन गणित। बोलो ये हमारी गणित से थोड़ी अलग है, ठीक है, ओके, बुलियन मैथ्स। तो इसमें क्या होता है? ओनली दो डिजिट होते हैं, 0 और 1, और कोई सा भी डिजिट नहीं होता। हमारी मैथ्स में तो 0 1 2 3 4 5 एंड ही नहीं है। और समझे समझे बोलो। तो मैंने कहा इसमें ओनली, बोलो 0 और 1, दो ही, दो ही अंक, ठीक है, डिजिट आपसे मैं कह रहा हूं होते हैं, ठीक है, केवल दो अंक होते हैं, 0 और 1। ओके, अब आपको मैं यहाँ 1 2 3 करके बता रहा हूँ कि इस मैथ्स और हमारी मैथ्स में कहाँ डिफरेंस है। क्लियर? मैंने कहा यहाँ पर, बोलो इसमें 1 का बार करते हैं तो क्या आता है? 0, और 0 का बार करते हैं तो क्या आता है? 1। हमारी मैथ्स में ऐसा कुछ होता नहीं। तो जो हमारी मैथ्स से अलग होगा वहां पर मैं क्या लगाऊंगा? स्टार लगाऊंगा। क्लियर? बोलो 1 का बार क्या होता है? 0, 0 का बार क्या होता है? 1। ऐसा किस में? बुलियन मैथ्स में। बुलियन मैथ्स में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, हमारी मैथ्स में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार नहीं लगाऊंगा। क्लियर? बुलियन मैथ्स में 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, हमारी मैथ्स में भी आता है, हमारी मतलब सबकी मैथ्स में है। क्लियर? बोलो, तो स्टार नहीं लगाऊंगा। क्लियर? अच्छा, बोलो हमारी इस मैथ्स में 0 को 1 से जोड़ते तो 1 आता, हमारी मैथ्स में भी ऐसा आता। ओके, इस मैथ्स में 0 को 0 से जोड़ते 0 आता, हमारी मैथ्स में भी आता है। ओके, इस मैथ्स में 1 + 1 को जोड़ते तो 1 ही आता है, हमारी मैथ्स में 2 आता है, क्योंकि 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 होता ही नहीं है इसमें। और समझे समझे, 2 तो इसमें होता ही नहीं है। ठीक है? अच्छा, तो हमें क्या पता चला? तीन बातें ऐसी है जो हमारी मैथ्स से अलग है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी तो हमारे जैसा ही है। अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, बोलो वो किया नहीं, ये लो, ये लो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 0 को जोड़ू तो 0, 0 1 को जोड़ू तो 1, 0 1 को मल्टीप्लाई करो तो 0, 1 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1। ये तो हमारी मैथ्स में भी आता है। अलग क्या है इसमें? 1 + 1 = 1। इसका मतलब आपको कोई पूछे 1 + 1 क्या होता है, आप कह सकते हो 2 भी होता है, 1 भी होता है। हमारी वाली मैथ्स में 2, हमारी बुलियन मैथ्स में 1। और समझे समझे बोलो। ओके, अब ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, आपका काम कहीं नहीं रुकेगा।
एक तो बुलियन में इसमें कितने डिजिट होते हैं, ओनली टू, 0 और 1। एक इसमें जीरो का 1 का बार क्या होता है, 0, 0 का बार क्या होता है 1, और 1 + 1 1। बाकी तो हमारी मैथ जैसा है। इसका मतलब आपको कितने पॉइंट समझ में आए, इसमें मैं आपसे कहूँ 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 1, क्योंकि एक बार 1 + 1 होगा तो भी 1 आएगा, 0 होगा तो भी 1 आएगा। ऐसा नहीं 1 2 3 4 ऐसा नहीं जोड़ना, ऐसा बुलियन मैथ्स में कभी होता नहीं, क्योंकि बुलियन मैथ्स में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पर बताया कि इसमें कौन सी मैथ्स याद आती है, बुलियन मैथ्स। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, बोलो टाइप्स क्लियर ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट बोलो में अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे एक हम पहला पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉजिक गेट। क्लियर, बोलो मैंने लिखा यहाँ पर बेसिक क्लियर लॉजिक गेट, या हम इसी को बोलते हैं फंडामेंटल क्लियर फंडामेंटल लॉजिक गेट। हिंदी में बोलूं तो आधारभूत बोलो लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं, आधारभूत बोलो लॉजिक गेट। क्लियर, और ये कितने होते हैं, ये अपने आप में 3 होंगे। क्लियर, एक नॉट, एक एंड और एक और। क्लियर, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट। क्लियर, कॉम्बिनेशन मैंने कहा लॉजिक गेट। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, संयोजन लॉजिक गेट। क्लियर, लॉजिक गेट ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है मैंने कहा नैंड। क्लियर, और एक होता है नॉर। क्लियर, ओके। अब एक और है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। क्लियर, या जिसको बोलते हैं डिजिटल लॉजिक गेट, डिजिटल लॉजिक गेट। क्लियर, ज्यादातर तो आपको इन्हीं से पूछा जाता है। बोलो ये क्या है, डिजिटल या एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब इसमें 2 होते हैं, एक एक्स और एक एक्स नॉर। क्लियर, या एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है, ये है लॉजिक गेट की थ्योरी। क्लियर, बात समझ में। तो इसका मतलब हुआ कि 50% या तो क्वेश्चन आएगा, मैं जो अभी थ्योरी बताऊंगा, हर एक लॉजिक गेट का बोलो डायग्राम, हर एक लॉजिक गेट का बोलो फॉर्मूला, और हर एक लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल। बात समझ में। तो मतलब 3 3 3 9 क्वेश्चन यहाँ से, 3 3 बोलो 6 यहाँ से, 3 3 बोलो 6 यहाँ से, 6 6 12, 12 और 9 आपका कितना हो गया, बोलो 21। मतलब ये तो हो गए डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन, और फिर इनको मिलाकर बहुत वेराइटी बनती है जो हम कल करेंगे। क्लियर, तो आज क्या पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी। लॉजिक गेट में एक ट्रिक बताऊंगा, अगर उस ट्रिक को दिमाग में लग लिया, लॉजिक गेट में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में। ये तो मैंने बनाया बेस कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पहले पढ़ना है फंडामेंटल लॉजिक गेट। क्लियर, तो आप करोगे यहाँ पर पहले नॉट। ठीक है, लॉजिक गेट एक छोटा सा टॉपिक है जो पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर टॉपिक अलग होता है और ये टॉपिक अलग होता है। तो इसको मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, फिर सेमीकंडक्टर तो पढ़ना ही है। ठीक है,
ओके, हो गया। बुलियन मैच हमने अपना बना लिया। बुलियन मैच में तीन बातें अलग है। बोलो, एक है कि वन का बार जीरो, जीरो का बार वन, वन प्लस वन वन, बाकी तो हमारे जैसा ही है। बोलो क्लियर? ओके, हो गया। ओके, ओके, इतनी पिक्चर समझ में आई बोलो आपको? और अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? तीन राउंड चलाऊंगा। पहला राउंड किसका बोलो? फंडामेंटल लॉजिक गेट। दूसरा राउंड कॉम्बिनेशन। तीसरा एक्सक्लूसिव, ठीक है? या डिजिटल लॉजिक गेट, कुछ हट के लॉजिक गेट, ठीक है? ओके, तो पहला क्या बता रहा हूँ बोलो? फंडामेंटल या बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है? पहला हमारा है फंडामेंटल या बेसिक लॉजिक गेट, आधारभूत लॉजिक गेट, ठीक है? लॉजिक गेट, ओके। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बोलो? मैंने कहा ये तो लॉजिक गेट, इधर चित्र डायग्राम, ठीक है? इधर आउटपुट फॉर्मूला, निर्गत सूत्र, और इधर ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी,
सत्य सारणी, ठीक है, ट्रुथ टेबल बोले तो टीटी, ठीक है, ये बनानी है। अब आप 10-15 मिनट ध्यान दो। सबसे पहला है नॉट लॉजिक। कौन सा बोलो? नॉट। नॉट की पहचान होगी ऐसा, ठीक है, एक इनपुट एक आउटपुट, ओके। अब नॉट में क्या होता है, इधर जो भी हम डालेंगे वो कौन होंगे? इनपुट। इधर जो भी निकलेगा वो क्या होगा? आउटपुट। इनपुट मतलब निवेशी, आउटपुट मतलब निर्गत। अगर मैं यहाँ पर ए डालता हूँ तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा ए का बार। क्या मिलेगा? ए का बार। आउटपुट को मैं हमेशा वाई से शो करूंगा, ठीक है। तो अब बताओ ये आउटपुट का फॉर्मूला क्या हुआ? आपको होगा ए का बार। क्लियर? अच्छा, तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी कि बोलो, मैंने कहा ये तो है इनपुट और ये है आउटपुट। क्लियर? तो यहाँ पर इनपुट या तो 0 ले सकता हूँ या 1 ले सकता हूँ, और आउटपुट जो है वो तो y इजिकल टू ए का बार है। तो 0 का बार क्या होगा? 1, 1 का बार क्या होगा? 0। ऐसी छोटी सी प्यारी सी ट्रुथ टेबल किसकी होगी? नॉट की। क्लियर? ओके। उसके बाद मैंने लिया एंड। क्या लिया? बोलो, एंड। सारा खेल इसी का है। अगर ये दिमाग में रहा फंडामेंटल, तो बाकी दो तो वैसे ही समझ में आ जाएगी। मतलब आपको केवल दिमाग में फंडामेंटल को ही रखना है, ओके। फिर मैंने कहा एंड, मतलब नॉर्मल डी, ठीक है। इनपुट तो 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होगा, क्योंकि लॉजिक गेट की मीनिंग यही होता है। अच्छा, मैंने कहा ये इनपुट है ए और बी। क्लियर? तो आउटपुट का क्या होता है कि ए डॉट बी हो जाता है। क्या होता है? ए डॉट बी। ये इसका नेचर है कि जब भी दो इनपुट जाएंगे तो उनको मल्टीप्लाई ये करेगा। तो इसका मतलब आउटपुट का फॉर्मूला क्या बन गया? ए डॉट बी। बात समझ में आए? बोलो। अब इसकी ट्रुथ टेबल, मैंने कहा ट्रुथ टेबल कोई बात नहीं, यहाँ पर दो इनपुट, ये आउटपुट, ये ए और बी, ये तो क्या हो गए? इनपुट। क्लियर? और y बराबर ए डॉट बी, यहाँ पर क्या मिलेगा? आउटपुट। मैंने कहा यार बोलो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी होगी? मैंने कहा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बुलियन मैथ्स क्या कहती है? 0। यहाँ पर कौन सी मैथ्स लगानी है? बुलियन मैथ्स। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1। कोई दिक्कत नहीं, ट्रू टेबल बन गई है, ओके। इसी कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर यही चल रहा है अपना, बोलो। क्लियर? नंबर 3 कौन सा? बोलो, और लॉजिक गेट, ठीक है। और लॉजिक गेट का डायग्राम कैसा होता है? स्टाइलिश डी। क्लियर? ओके। उसमें क्या था? नॉर्मल डी। अच्छा, ये ए और ये बी इनपुट है, तो ये क्या करता है? आउटपुट में इनपुट को जोड़ देता है, ए प्लस बी करता है। तो इसका मतलब इसका आउटपुट फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी। और हमें बनानी है ट्रुथ टेबल। क्लियर? क्या बनानी है? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में दो इनपुट है, ये लो इनपुट कर दिया, आउटपुट ए प्लस बी बनेगा। ये मेरे क्या होंगे? बोलो, इनपुट। ये मेरा जो यहाँ मिलेगा वो क्या होगा? आउटपुट। क्लियर? ये निर्गत और ये निवेशी और ये निर्गत। लिख ही देता हूँ, ये निवेशी, ये निर्गत। क्लियर? अच्छा, दो इनपुट है तो आपको मैंने कहा पॉसिबिलिटी 4 होगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? ओके। तो मैंने कहा बुलियन मैथ्स लगानी है, हमारी मैथ्स नहीं, कौन सी लगानी है? बुलियन मैथ्स। 0 0 को जोड़ते तो 0, 0 1 को जोड़ते तो 1, 1 0 को जोड़ते तो 1, 1 1 को जोड़ते तो 1। इसलिए मुझे पहले क्या सिखानी पड़ी? बुलियन मैथ्स। क्लियर? मतलब आपको मैंने पहला जो आपको बता दिया। क्लियर? अब क्या होता है कि इसमें जो कंफ्यूजिंग, यानी स्टूडेंट गलत क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं एंड और में, क्योंकि नोट तो बिल्कुल अलग है। बोलो, तो आपको पक्का याद होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कौन करता है और जोड़ता कौन है। ओके, नॉर्मल डी किसका डायग्राम है और स्टाइलिश डी किसका डायग्राम। अगर एंड और पक्का याद कर लिया तो आपको कॉम्बिनेशन एक्सक्लूसिव में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसका मतलब फंडामेंटल तो यही है, इनसे ही तो वो बने हैं, इनसे ही क्या बने? वो बने हैं। क्लियर? तो आपको याद तो पक्का एंड को याद रखना पड़ेगा या पक्का और को ध्यान रखना पड़ेगा।
मैं आपको जो बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग आपको किसको ध्यान रखना है, और को। क्लियर? मैं और मतलब मेरी नजर में मैं औरत को देखता हूँ। क्लियर? और आपने देखा, मैं पूछूं कि महिलाएं ज्यादा स्टाइल में रहती है कि पुरुष? महिलाएं। ठीक है। अच्छा, चोरी चुपके जोड़ती कौन है? बोलते ही नहीं है। कौन बोलो? महिला है। इसका मतलब स्टाइलिश डी वाला भी ये होगा, और जोड़ने वाला भी यही होगा। क्लियर? ओके, तो आपको करना है ये नोट। ठीक है। आपको एंड को ध्यान रखना है कि और को? एक याद रखोगे तो कहानी दिक्कत, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बोला स्टाइल में कौन रहता है, और स्टाइलिश डी किसका है? चोरी छिप के जोड़ता कौन है? बोलते ही नहीं। ठीक है। मैंने कब बोला पैसे? रिश्ते नहीं जोड़ सकते क्या? और समझे समझे बोलो। ठीक है। ओके।
ओके। एक को याद रखना है, बाकी अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन देके पूछा जाए और लॉजिक गेट को पहचानिए, समझ गए? बोलो और देखते स्टाइलिश डी। बोलो और लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल कौन सी होती? 4 ऑप्शन में आपको ऐसी 4 टेबल दे रखी होगी, पहचानना। पहचान लोगे? बोलो ओके। और लॉजिक गेट का आउटपुट फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का बार, ए डॉट बी का बार। तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी। ओके, ओके। अब दूसरा राउंड चालू करते हैं। कौन सा? बोलो कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट, ठीक है। क्या लिखा मैंने? बोलो संयोजन लॉजिक गेट, ठीक है। कौन सा लॉजिक गेट? बोलो संयोजन लॉजिक गेट। अब कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट बोलो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इनको भी ऐसे स्टडी करते हैं। नंबर 1 नैंड। अब इधर ध्यान दो, नैंड लॉजिक गेट। पहले बताओ नैंड लॉजिक गेट कैसा है? कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर एंड से निकालोगे नॉट और ए एंड डी, मतलब ये कितने लॉजिक गेट से मिलके बना है? 2 लॉजिक गेट से। क्लियर? कितने से बना है? 2 से। हर एक लॉजिक गेट में कितनी बातें देखते हैं अपन? डायग्राम, आउटपुट फॉर्मूला और ट्रुथ टेबल। ध्यान से समझना। मैंने कहा ये मैंने बनाया, क्लियर, नॉर्मल डी, ओके। और ये मैंने बनाया है नॉट, क्लियर, ओके। तो जब दोनों को मिला दूंगा तो क्या होगा? बोलो ये इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ नॉर्मल डी के साथ बिंदी हो तो समझ जाओ अब वो अकेला नहीं है, किसी के साथ है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो मतलब ये बिंदी क्या बताती है? समझ में? ये एंड है कि नैंड है? नैंड है। ये किसका चित्र हो गया? नैंड का। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा बोलो निर्गत सूत्र, ठीक है। निर्गत सूत्र मतलब आउटपुट, आउटपुट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। तो मैं क्या देखता हूँ, ये ए और बी अगर जाएंगे, अब हमारे फंडामेंटल क्लियर है, मतलब अब आगे की कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। पहले ये कौन है? एंड। एंड क्या करता है? बोलो आप कहोगे मल्टीप्लाई करता है। फिर नोट क्या करता है? बार लगाता है, अपने आप फॉर्मूला बन रहा है। मतलब अगर आपको एंड और याद है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सारा काम अपने आप होगा। ये कैसे बनाया समझ में आया? बोलो। तो इसका मतलब निर्गत फॉर्मूला क्या हो गया? y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ओके। अच्छा, फिर मुझे क्या बनानी है? बोलो ट्रुथ टेबल, ठीक है। बोलो मैंने कहा नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3 ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब ऐसे टीटी लिखते हो, समझ के बोलो सत्य सारणी। बोलो ट्रुथ टेबल बनानी है, ठीक है। ये ए बी इनपुट, ओके, और y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ये मेरे कौन है? इनपुट। ये कौन है? आउटपुट। ट्रुथ टेबल बनानी है। पॉसिबिलिटी 2 इनपुट में क्या होगी? 0 0 0 1, अरे 0 1 1 0 1 1। बताओ क्या करोगे? बुलियन मैथ आती है? बुलियन मैथ कहता है 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0, 0 का बार 1, ओके। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं है, ओके। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0, 0 का बार 1, यहाँ भी 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1, 1 का बार 0, कभी भी सोच सकते हो। अच्छा, दूसरा कौन सा है? नॉर। नॉर कैसा लॉजिक गेट है? फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। एन का मतलब नॉट,
और का मतलब और, यानी ये किन दो लॉजिक गेट से मिलके बना है, नॉट प्लस और अब पहला पॉइंट देखना, चित्र, चित्र खुद ही बना लेंगे। और का मतलब स्टाइलिश डी, क्लियर, ओके। प्लस नॉट का मतलब बोलो ऐसा, तो जब दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या होगा, स्टाइलिश डी विद बिंदी। क्या बोला मैंने, स्टाइलिश डी विद बिंदी। मतलब एक बात समझ गए कि चाहे एंड हो या और हो, बिंदी हो तो चौकन्ने हो जाओ, अब वो सिंगल नहीं है डबल है, मतलब समझ में कॉम्बिनेशन है, क्लियर, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में, अपनी मर्जी से बिंदी लगाना मत, अपनी मर्जी से बिंदी हटाना मत। बिंदी यहाँ पर क्या बताती है, कॉम्बिनेशन को बताती है, किसको बताती है, कॉम्बिनेशन को। अच्छा, ए और बी, बात समझ में आए बोलो, ए और बी, तो ये कौन है, आप कहोगे एंड और, तो और क्या करता है, पहले जोड़ता है। फिर ये कौन है, नोट, नोट क्या लगाता है, बार, अपने आप फॉर्मूला बन गया, क्लियर। इसका मतलब सारा खेल फंडामेंटल का है, ये तो अप्लाइड है, क्लियर। मैंने कहा आउटपुट फॉर्मूला, क्लियर। आउटपुट फॉर्मूला क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, पहले मैं बना के सिखाता, समझ में आया बोलो। और मुझे क्या बतानी है, ट्रुथ टेबल, क्लियर, ओके। कौन सी बतानी है बोलो, ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर मैंने लिखा टी टी, ठीक है, टी टी मतलब ट्रुथ टेबल। बोलो यहाँ पर ये दो इनपुट है और ये आउटपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1, चलेगा बोलो, अब तो सीखे हो ना। यहाँ पर क्या करना है, a प्लस बी का बार, बताओ 0 0 का जोड़ोगे तो 0, 0 का बार 1, 0 1 को जोड़ोगे तो 1, 1 का बार 0, ओके। और ये भी 0, और 1 1 को जोड़ोगे तो 1, 1 का बार 0। कुछ बात समझ में आए, बताओ नेंड और नॉर, नेंड और 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 का बार 1, 0 1 का मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन 1, 1 का बार 0, 1 0 का एडिशन 1, 1 का बार 0, 1 1 का एडिशन 1, 1 का बार 0, ठीक है, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, ये कोई रटनी थोड़ी है, और कभी भी बना सकते। पहले बताओ ये वाला टोटली अप्लाइड था कि नहीं था बोलो, मतलब अगर एंड और याद है तो नेंड और नॉर में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, सुपर फास्ट तरीके से नोट करोगे, ठीक है। हो गया, ओके।
ओके, तीसरा राउंड करें, बोलो। ओके, 3 राउंड चला रहे हैं। आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी के अंदर जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और कल सारा क्वेश्चन बैंक लूँगा अलग अलग वैरायटी का, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। अब हम तीसरा पार्ट कौन सा, बोलो, एक्सक्लूसिव लॉजिक है, ठीक है। आपको कभी पूछे कि कौन सा लॉजिक गेट है, कैसे पहचानोगे, समझ में आया, बोलो आपको, ठीक है। और प्लस नॉट नॉर, क्लियर। ओके, अब आगे नंबर 3, वापस 5 मिनट ध्यान देना। कौन सा बता रहा हूं मैं, बोलो, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट, ठीक है, या डिजिटल लॉजिक गेट। अब आपसे मैं कह रहा हूं इसके 2 टाइप। पहले मुझे एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि शॉपिंग करने में लड़कियों को ज्यादा टाइम लगता है लड़कों को? आवाज ही नहीं आ रही। ज्यादातर लड़कियों को लगता है, क्योंकि लड़के तो जाते हैं दुकान वाले, लड़कियां तो थोड़ी सिंपल चीजें समझ में नहीं आती। दुकान वालों को बोलते हैं कुछ एक्सक्लूसिव बताओ। क्या बताओ, बोलो। एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ हट के बताओ। बात समझ में आए, बोलो। जब शादी नहीं होती पहले भी एक्सक्लूसिव चीजें चाहिए, और शादी के बाद साड़ियाँ भी कैसी चाहिए, एक्सक्लूसिव। इसका मतलब हुआ कि जो एक्सक्लूसिव है वो किसके टाइप बनेंगे, और के बनेंगे, क्योंकि एंड का तो कोई एक्सक्लूसिव होता ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ इसमें जो 2 टाइप है वो एक है एक्स और एक है एक्स नॉर। बोलो, बात समझ में आए? कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये एक्सक्लूसिव वाली डिमांड किसकी होती है? तो इसके 2 टाइप बने, ये जब सिंगल और जब ये सिंगल कंबाइंड। समझते नहीं हो गया? कुछ तो मुस्कुरा रहे, बस कुछ जवाब नहीं दे रहे। अरे पहले समझते हो नहीं समझते, बोलो, क्लियर। सिंगल एंड कंबाइंड समझ रहे, बोलो। ये और है, मतलब ये एक्सक्लूसिव किसको चाहिए, और को, और ये एक्सक्लूसिव किसको चाहिए, नॉर को। ये सिंगल है और ये कंबाइंड है। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा पहला एक्स और, क्लियर। बोलो, हमें क्या करना है, पहले डायग्राम, चित्र, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव होगा क्या, बोलो। होगा तो वही थोड़ा कट्टा फट्टा और एक्स्ट्रा होगा। क्या बोल रहा हूँ समझ में? कुछ डबल डिजाइनर होगा। तो यहाँ पर एक्स और का डायग्राम बनाना। बोलो, और का कैसा बनता है, नॉर्मल टी, ठीक है। ये तो किसका है, बोलो, और का। इसमें मैं थोड़ा और एक्सक्लूसिव कर दूं, डिजाइन बना दूं, वो क्या बन गया, एक्स और। एक्स और समझ में आया, बोलो, ओके। अच्छा, यहाँ पर बता रहा हूं मैं, बोलो, एक्स नॉर, क्लियर। चित्र समझना, पहला क्या है, चित्र। पहले बताओ, नॉर को जानते हो? नॉर कैसा होता है, स्टाइलिश डी विद बिंदी, यही होता है, बोलो। ये कौन है, नॉर। अब इसको मुझे एक्सक्लूसिव बनाना है, तो थोड़ी और डिजाइन कर दूं, ये एक्सक्लूसिव बन गया। मतलब एक्स नॉर और नॉर पहचान जाओगे, बोलो। अगर स्टाइलिश डी विद बिंदी विद स्टाइल, तो क्या हो जाएगा, बोलो, और क्या बन जाएगा, एक्स। और नॉर्मल डी, स्टाइलिश डी विथ स्टाइल क्या हो गया, और। पहले बताओ, समझ में आई मेरी बात, ओके। अच्छा, अब देखना है, बोलो, सूत्र, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है कि ये है ही एक्सक्लूसिव है, डिजिटल लॉजिक गेट है। तो ए बी जब जाते हैं तो ये आउटपुट क्या बनाता है, ए, बोलो, बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार,
मतलब एक बात तो पक्की है, आएगा तो बीच में प्लस ही, क्योंकि है तो इसमें और तो है ही है। क्लियर? तो मैंने कहा आउटपुट, बोलो सूत्र क्या बना, y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी, और बोलो ए डॉट बी बार। ठीक है, अब इसमें क्या है, बोलो ये x नॉर है, तो इसमें क्या होता है, ए और बी जाते हैं, तो ये क्या करता है, ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, मतलब बीच में प्लस तो आएगा ही आएगा। क्लियर? तो इसका आउटपुट फॉर्मूला क्या हुआ, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ये आपको याद होने चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये याद नहीं होंगे तो आप ट्रूथ टेबल नहीं पहचान पाओगे। चलो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। क्लियर? क्या बनाते बोलो, ट्रूथ टेबल। तुम चले जाओ ऊपर। क्लियर? क्या बना रहा हूं यहाँ पर, टीटी। ठीक है, टीटी बनानी, ट्रूथ टेबल। बोलो दो इनपुट, मतलब मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ए बी, यहाँ पर क्या करना है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। क्लियर? पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? बुलियन मैथ्स आती है बोलो, फटाफट सोचते हैं। 0 का बार 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, बोलो 0 और 0 का बार 1, 0 0 प्लस 0। समझ में आया बोलो बात? ओके, मैंने कहा 0 का बार 1, बोलो 1, बोलो 1। क्लियर? और 0 और 1 का बार 0, 1 और 0 1। क्लियर? बाकी मुझे इतना पता चल रहा है बुलियन मैथ्स अच्छे से आती है, तो 0 का बार 1, 1 का बार 1 1, 1 के आगे कुछ क्यों करूँ, 1 ही आएगा। और समझे नहीं समझे बोलो, वो तो है बाद में जब थोड़ा ज़्यादा ही सीख जाओ। और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? एक बात बुलियन मैथ्स में मैंने बोली थी कि बुलियन मैथ्स कहती है कि 1 प्लस 0 1 1 1 कुछ भी हो इज इक्वल टू 1 ही आएगा। बात समझ में आया बोलो? ओके, मैंने कहा 1 का बार 0, 1 का बार 0, ओके 0 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 1, और 0 का बार 1, 1 1 मल्टीप्लाई 1। और समझे समझे? और 1 प्लस 0 1। क्लियर? 1 का बार 0, ओके 0 1 0, बोलो 1, और 1 का बार 0 0 1 0 0 0 से 0। और समझे नहीं समझे बोलो, 2 1 और 2 0। क्लियर? अच्छा, इसकी बनाए ट्रूथ टेबल। क्लियर? बोलो एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट है ना, कुछ हट के लॉजिक गेट है। ठीक है, ए बी वाई इज इक्वल टू ए बार डॉट, अरे क्लियर? ठीक है, ए बार बी प्लस ए डॉट बी। ठीक है, यही करना था बोलो। अच्छा, पॉसिबिलिटी तो वही है बोलो, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 का बार 0 का बार 1 1 मल्टीप्लाई, आगे टाइम वेस्ट क्यों करें। और समझे समझे बोलो, जब इतने से पता चल जाए आगे करूँ, समझ गए? अच्छा, 0 का बार 0 का बार 1 का बार 0 ही बचा, इधर देखो 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 से 0। अच्छा, 1 का बार 0 का बार 1 0 0, 1 और 0 0 0 का 0 0 0 प्लस 0, 1 का बार 1 का बार 0 0 मल्टीप्लाई 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 प्लस 0 1। और समझे, 2 प्लस और 2 2 0 2 1 और 2 0। समझ में आई बोलो मेरी बात? ये तो मैंने आपको पढ़ा दी थ्योरी। पहले बताओ ये वाला समझ में आया कि नहीं आया बोलो? ये किसके टाइप बन रहे, और के एंड के? और के, क्योंकि एक्सक्लूसिव किसको चाहिए बोलो, और को। मतलब एक पूरे लॉजिक गेट में ट्रिक जो मैंने बताई है उसको ध्यान रखोगे, सारा याद रहेगा। क्या बताया बोलो? स्टाइल डी, स्टाइलिश डी किसका होता है, और का, और जोड़ने का काम करता है, और बस, और कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज क्या बता दी मैंने, थ्योरी, कल क्या बता दूंगा, क्वेश्चन सेक्शन। ठीक है, ओके।